गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। के एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज के लिए फॉर योर जनरल रीडिंग। ओके, वी हैव द टर्निंग पॉइंट, opposition and gathering together। ओके, पास्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास है टर्निंग पॉइंट, जो नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिन हुआ है, कुछ एंड हुआ है, किसी चीज का राइट टाइमिंग का आप वेट कर रहे हैं। मे बी तब तक आपको यूनिवर्स जो है प्रिपेयर कर रहे हैं और ये चीजें होनी ही है। लाइक हो सकता है आपकी एक दिली इच्छा हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने लिए कुछ करना है बट आप बार बार भटक जाते हैं, आप मार्ग भटक जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी उस डिजायर से भटक जाते हैं। तो यूनिवर्स बार बार आपको उसी गोल पे, उन्हीं चीजों पे बार बार घुमा घुमा के लेके आते हैं, एक नए साइकिल स्टार्ट करते हैं और बाकी चीजों की व्यर्थता दिखाते हैं कि बाकी चीजें में भी इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो बार बार आपके सामने ये प्रश्न ना आके खड़ा होता। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे में भी आपकी हो रही हैं। आपको में भी और लोगों से थोड़ा सा ऑपोजिशन हो रहा हो, दूसरों से विचारधारा ना मिल रही हो, में भी ऑपोजिट जेंडर से ना मिल रही हो, कहीं ना कहीं डिसहार्मनी है यहाँ पे और लोगों से कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि आप जो है अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव गैदरिंग। गैदरिंग भी यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को ना स्कैटर करते रहते हैं, इधर भी ध्यान दे दिया, उधर भी ध्यान दे दिया, ऐसा हर चीज में ध्यान दे दिया बट खुद पर नहीं दिया, खुद को क्या चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जब आप बैठते हैं, आराम से सोचते हैं, आप अपनी एनर्जी को वापस कॉल करते हैं अपने पास, रिलैक्स होते हैं, तब आपके पास वो एनर्जी गैदर हो जाती है जिसको आप फिर फोकस करके कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं गैदर कर रहे हैं टू स्टार्ट समथिंग न्यू, टू डू समथिंग न्यू दैट यू आर कमिटेड टू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव किंग ऑफ बैट्स, नाइट ऑफ बैट्स। ओके, अगेन अग्रेसिवली आप इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका माइंडसेट बहुत ही शार्प हो रहा है कि ये चीजें हैं जिनकी तरफ मुझे जाना है और ये चीजें हैं जिनकी तरफ मुझे नहीं जाना है। एक लाइक ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना अपने दिमाग को चुन रहा है रादर देन अपने इमोशंस को। आपने इमोशंस, ऐसा नहीं कि इमोशंस आप फील नहीं कर रहे हैं, इमोशंस को आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा म्यूट पे रखा हुआ है कि अभी तुम शांत हो जाओ और मेरा दिमाग मुझे लगाने दो। और कहीं ना कहीं अपने इमोशन का, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना, मैजिशियन यही दिखाता है। अपनी स्किल्स के लाइक जो भी चीजें आपके पास है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, हमारे पास यही तो रिसोर्सेज है, हमारी सोच है, हमारे इमोशंस है, हमारी एनर्जी है, हमारे जो स्किल्स हमने धीरे धीरे बनाए हैं, या फिर थोड़ा बहुत पैसा जिस चीज को आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन सभी को गैदर करके ही आप और कुछ कर सकते हैं। मैजिशियन इज अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड क्रिएशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को गैदर करके, फोकस करके किसी चीज की तरफ निकालते हैं ना जब हम, तब वो एनर्जी काम कर सकती है। आप एक ही जगह पे खोदते हैं तब कुआं खुदता है, हर जगह पे थोड़ा 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 खोदते रहेंगे तो नहीं खुदेगा, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले खुद को देखिए, खुद को क्या चाहिए, खुद के अंदर जाइए, भीतर जाइए कि मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या, लाइक थोड़ा सा अपने आप को, वो प्रेयर भी तो है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ओके ओके, एडवाइस देखते हैं यहाँ पे, सॉरी एडवाइस नहीं, टी लीफ मैसेजेस देखते हैं और क्या हो सकता है यहाँ पर।
in upcoming 15 days. Okay, एक और देंगे हम. We have broken wishbone, wish will not be granted. यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, और ये इसीलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि यूनिवर्स आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करवाना चाहते हैं. कई बार हमारी छोटी विशेस पूरी नहीं होती हैं क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है. और प्रेमानंद जी महाराज का ये खुद का वचन है कि दुर्भाग्य है उस साधक का जिसकी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि यू विल सेटल फॉर लेस. डेफिनेटली अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है तो यू आर सेटलिंग फॉर लेस, और आप और भी बड़ा कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में ऐसे तो कभी खुशी आएगी ही नहीं, बट कई बार हमें नेगेटिव जो चीजें हो रही है ना, या जो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, उनको भी अच्छे से लेना चाहिए. दिस इज द मैसेज हियर. ओके, एंड देन वी हैव आउल. गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन. किसी समझदार इंसान से एक अच्छी सलाह आपको मिल सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ में से जाने नहीं देना चाहिए, और इनकी अटमोस्ट आपको केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, देन वी हैव हॉर्स. शॉर्ट जर्नी पे जा सकते हैं, या दिमाग में शॉर्ट जर्नी कर सकते हैं, वही इधर से उधर सोचना. एंड देन वी हैव बुल. डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड. आपको गिव अप नहीं करना है, और किसी के आगे तो बिल्कुल भी नहीं झुकना है. इस तरह के मैसेज आ रहे हैं. देन वी हैव बेल. अनाउंसमेंट. किसी चीज की खबर आपके पास आ सकती है, अनाउंसमेंट हो सकती है किसी चीज की. डायमंड. यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट. तो एक अनमोल गिफ्ट आप दे भी सकते हैं किसी को, और ले भी सकते हैं किसी से. ओके, ये थी आपकी जनरल रीडिंग. लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ. ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स. आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि भाई सही गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले. विश्वास है तो सब कुछ है, राइट? ओके, लेट्स सी. वी हैव 6 ऑफ पंपकिंस. ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको इस तरीके से ये मिस करते हैं ये पर्सन कि आप ही हैं जिन्होंने इतना टाइम इनको दिया, इतनी एफर्ट इनके साथ करी. कहीं ना कहीं आपके दिए हुए गिफ्ट्स इनको याद हैं. कहीं ना कहीं जो फेस्टिव सीजन में, मे बी अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो मे बी फेस्टिव सीजन की चीजें इनको याद आ रही हो. इन्होंने आपके साथ फेस्टिवल्स में कैसा कैसा टाइम स्पेंड करा है, या मे बी अब करना चाह रही हो. लेट्स सी. वी हैव क्वीन ऑफ इम्स, यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. या ऐसी पर्सन आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं. दे आर वेरी ईगर टू डू सो. और यहाँ पे क्वीन ऑफ इम्स जो है अट्रैक्शन की बात भी करता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपकी समझ से, और मे बी आपके दयालु भाव से, कि लाइक कैसे आप लोगों को प्यार देते हैं, या कैसे आप दूसरों को एक अच्छा फीलिंग में लेके आते हैं. लाइक आपके इस नेचर के ये बहुत ज्यादा कायल हो रहे हैं. देन वी हैव 5 ऑफ पैड्स. इन पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक यू आर देयर प्रॉपर्टी और समथिंग. इनको ऐसा लगता है कि लाइक दे कैन कंट्रोल यू, दे कैन डू व्हाटएवर विद यू. एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड में भी ये पर्सन आपको ले रहे हो, और अपना ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू फीलिंग्स ही आपको ना दिखाते हो, बस भाव दिखाते हो, माइंड गेम्स खेलते हो, इस तरह की एनर्जी. लाइक कहीं ना कहीं लेकिन इस पर्सन को इस बारे में अच्छा फील नहीं हो रहा है. और यहाँ पे कम्युनिकेशन, फास्ट चीजों का आदान प्रदान. कई बार होता है ना कि जैसे हम मान लीजिए किसी को कॉल मैसेज करते हैं, वो ये तो दिखाए कि हाँ वो भाई आपने कॉल मैसेज करा है, बट वो भी मर रहा हो उस चीज के लिए कि हाँ भाई मेरे को कॉल मैसेज क्यों नहीं आया. तो कहीं ना कहीं लाइक एक ओनरशिप ये पर्सन आपके ऊपर रख रहे हैं, विच इज गुड. थोड़े टाइम तक ये चीजें अच्छी लगती हैं, क्यूट लगती हैं, बट ये हमेशा का स्वभाव किसी का नहीं होना चाहिए. ठीक है. देन वी हैव एस ऑफ पंपकिंस. कुछ नया भी सॉलिड बिगिन यहाँ पे होता नजर आ रहा है. और अगेन इसको देख के पता नहीं, मुझे यहाँ पे कोई पटाखे की एनर्जी तो नहीं है, बट मुझे पटाखों की एनर्जी की फीलिंग आ गई. एक बॉम्ब की एनर्जी की जैसी मुझे फीलिंग आई है यहाँ पर. तो इट कैन बी कि यहाँ पे दिवाली पे आप लोगों का कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, मैसेज इधर उधर जा सकते हैं, मिल सकते हैं आप लोग. कुछ एक सॉलिड बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है. और अगर आप बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ दूर भी हैं तो मे बी यू कैन फील एनर्जेटिकली दैट दिस पर्सन इज मिसिंग यू. और कहीं ना कहीं अपने पोस्ट के जरिए, अपने स्टेटस के जरिए, कुछ इस तरह की चीजें करके ये पर्सन आपको थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, दिखा सकते हैं दैट दे आर मिसिंग यू, दे आर इनटू यू. वी हैव किंग ऑफ पंपकिंस. यस, दिस पर्सन स्ट्रांगली वांट टू बी देयर फॉर यू. ओके, यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना बहुत ही सॉलिड और ग्राउंडेड है, और मैच्योरिटी से कहीं ना कहीं ये पर्सन डील करना चाह रहे हैं अपकमिंग टाइम में. ओके, 5 ऑफ पोस्ट.
ओके, मैच्योरिटी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगेन इनका फोकस जो है मनी हो, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, 5-5 नंबर अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। रिपीट नंबर यही दिखाता है 5-5 के कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज इस पर्सन के सामने जरूर है कि कैसे इस कनेक्शन को ये आगे लेके जाएंगे। ठीक है, इट इज नॉट इजी फॉर देम। और यहाँ पे मे बी और चीजें और प्रैक्टिकल चीजें हो सकती हैं जिनको ये सोचते हो कि हाउ इट इज इवन पॉसिबल कि ये सब हो जाएगा। ठीक है, अभी इनकी प्रायोरिटी इनकी प्रैक्टिकलिटी भी हो सकती है, प्रैक्टिकल चीजें भी हो सकती हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ पंपकिंस। ओके, यहाँ पे मे बी दोनों ही आप इस तरीके की एनर्जी में ही दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने आप पे, अपनी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज पे फोकस कर रहे हैं, या फिर इट कैन बी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना शांत रख रहे हैं। इतना ज्यादा जल्दबाजी किसी के साइड पे भी दिखाई नहीं दे रही, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मे भी थोड़ी दूरी हो बट समझ रहे हैं कि दूसरे की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। एक मैच्योर लव में चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हैं, बट कुछ लोगों के लिए मैच्योरिटी में ये चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, यस। और एक डिफरेंट ही इस पर्सन की एनर्जी लग रही है कि जो पर्सन जब चाहे तो प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, और जब चाहिए पर्सन थोड़ा सा चीजों में छेड़खानी, टीजिंग करना, इस तरह की एनर्जी में भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन लफंडरगिरी ही कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को मेच्योरली हैंडल करना, अपनी चीजों को मेच्योरली हैंडल करना, अपनी फैमिली के लिए, मनी के लिए, कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना भी कहीं ना कहीं इनके जहन में ये सब चीजें रहती हैं। तो इस पर्सन के कई साइड्स हो सकते हैं, और इनका कौन सा साइड रियल है ये भी मैं भी आपको कंफ्यूज करता हूँ। ठीक है, देन वी हैव 6 ऑफ बैट्स। यस, शांति से चीजें चल रही हैं। में भी ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ ही शांति, और दोनों ही तरफ एक वेटिंग चल रही है कि क्या होता है आगे, देखते हैं जो होगा सही होगा। इस तरह से एक पॉजिटिविटी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रही है अपकमिंग फ्यूचर के लिए। अब देख ही लेते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। वी हैव 8 ऑफ घोस्ट, 10 ऑफ बैट्स, किंग ऑफ इम्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है, चाहे आप लें इस पर्सन की तरफ या ये लें। एक मीटिंग होना या अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करना, ये जरूरी है। नहीं तो मे बी डिस्टेंस भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है दोनों ही कार्ड्स में, एक दूरी दिख रही है, एक एक जगह से दूसरी जगह की। तो इट कैन बी ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या लो कम्युनिकेशन की एनर्जी भी में भी यहाँ पे हो सकती है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा दुख लेके आ सकता है, ओवर थिंकिंग लेके आ सकता है। तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में एक पर्सन को तो यहाँ पे थोड़ा सा मैस्कुलिन होना पड़ेगा, थोड़ा चीजों के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और अगेन आप अगर वो मैस्कुलिन बन बनकर थक गए हैं तो इट इज मे बी टाइम कि आप सिर्फ वेट करें और इस पर्सन को इस एनर्जी में आने दें। ठीक है ना, और तब तक आप में भी शांत रहें, तब तक आप में भी ज्यादा कुछ ना करें, चीजों को और बिगाड़े नहीं, बट शांत रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम सेपरेशन में होते हैं हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और उन चीजों को खराब कर देते हैं सही करने की बजाय। तो अगेन सेपरेशन को मिटाना है अगर, तो लेट इट बी एंड लेट इट कम। ठीक है, इफ इट हैज टू। एडवाइस देखते हैं आपके लिए। वी हैव टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथन योर कैरेक्टर, सेल्फ अवेयरनेस, रियलाइजिंग पोटेंशियल। तो अगेन अपनी पोटेंशियल को समझना, अपनी मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी को समझना, अपने अस्तित्व को समझना, अपना रोल क्या आप दूसरों की लाइफ में प्ले कर रहे हैं उसको समझना, अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को एकाग्र करना। इस तरह की एडवाइस आपके लिए आ रही है। कंसंट्रेट करना उन चीजों पे जो आपके बस में है, जो बस में ही नहीं है उसको, उसके ऊपर क्या आप कर सकते हैं, उसको बस आप लेट गो ही कर सकते हैं और उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो आपके बस में है। ठीक है, अब आप क्या फील करते हैं, आप क्या करते हैं, ये आपके बस में है, बट दूसरा क्या फील कर रहा है, दूसरा को क्या करना चाहिए, ये आपके बस में नहीं है। तो प्लीज लेट इट गो और अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। यू कैन ऑल्सो चेक योर सन साइन, मून साइन रीडिंग। आप चंद्र साइन से, लग्न साइन से, सूर्य साइन से भी ये रीडिंग्स को देख सकते हैं, और तो शुक्र साइन से भी देख सकते हैं।
जहाँ पे आपका शुक्र प्लेस्ड है वहां पे एक नंबर होगा जहाँ वीनस है, उस नंबर से देखिए कौन सी राशि होती है और उस राशि से आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि शुक्र भी हमारा लव का कारक है। ओके, एंड अगर आप टैरो कोचिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। टैरो कोर्स करना चाहते हैं अगर आप, तो आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो है ऑलरेडी अपलोडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री कोर्स है, उसको चेकआउट कीजिए, उसको देखिए। अगर आपको टैरो इंटरेस्टिंग लगता है तो आप आ सकते हैं और कोर्स अपना मेन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन रीच आउट फॉर एनी अदर सर्विस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।